क्या पागलपन है। सुबह से नाटक चल रहा है इस घर में। अब इन्हें कौन समझाए कि ना कोई भगवान होता है और ना ही कोई देवी। आ गई, अब ये सर खाएंगी। हे भगवान, ये सब क्या है? कम से कम आज तो आप दारू नहीं पीते। बाहर पूजा चल रही है, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं और आप यहाँ बैठे बैठे शराब पी रहे हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए। हो गई तेरी बकवास। हाँ, तू अच्छे से जानती है कि मैं किसी भगवान में नहीं मानता, फिर क्यों बकबक कर रही है? ऐसा नहीं कहते हैं, आपको पाप लगेगा। चलिए ये सब छोड़िए, माँ जी आपको बाहर बुला रही है। बोतल नीचे रख। छोड़। छोड़। आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली। चल बाहर निकल। बाहर सब मेहमान। चल। और आइंदा अगर मेरी दारू की बोतल को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा तेरे, समझी? अरे इसका तो रोज का नाटक है। दामाद जी, आप माता रानी को उठाइए, विसर्जन का टाइम हो गया है। ओ महारानी, अलग से बोलना पड़ेगा तुमको का? चलो, विसर्जन का टाइम हो गया है। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। मिलके बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। चलो, कुछ दिन की दारू का इंतजाम तो हुआ। ई का है? हाँ, कि तुमको कितना प्यार से हम कहे थे कि ई माता रानी का जोड़ा है, विसर्जन के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। का कि तुम ये छोड़ के चली गई? अरे एक काम ठीक से नहीं कर सकती हो तुम, समझ में आई बात? अरे मन तो करता है ना कि या तो हम घर छोड़ के चले जाए, नहीं तो तुमको धक्के मार के निकाल दे। कोई कर्म की नहीं हो तुम। माँ जी, पर मैंने तो सुमन दीदी को दिया था ये, मुझे नहीं पता था वो यहाँ छोड़ के चली जाएंगी। मुझको दिया था क्या मतलब? दिया था, लेके चलने के लिए नहीं बोला था। और जब मम्मी ने तुमको दिया था तो तुमको लेके चलना चाहिए था ना। हाँ, भाभी गलती आपकी है, आप अपनी गलती ना दीदी के माथे मत डालिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? माँ जी, दीदी ने मुझे बताया नहीं था कि वो लेके नहीं जाएंगी, वरना मैं लेके जाती। बस, जब देखो कैंची की तरह जबान चलाने लगती है। अरे हम सब समझते हैं, हमारी बिटिया जब जब आती है ना तुमको बहुत तकलीफ होता है उससे। बहाने ढूंढने लगती हो लड़ने का। अरे कोई कर्म की तो हो नहीं, अपना पति तो संभाल नहीं सकती हो। माँ जी, अब आप सब लोग ना ये बहस करना बंद करो। अब जो हो गया सो हो गया, शांत हो जाइए। नेहा, तुम एक काम करो, जाकर सबके लिए चाय बनाओ। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बाहर चलने चला।
हेलो। हाँ जी नेहा दी, कैसे हैं आप? ठीक ही हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं है, ऐसे ही। नहीं, कुछ परेशान लग रहे हैं दीदी। किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। चल मैं ना तुझसे बाद में बात करती हूँ, मैं चाय बनाने जा रही थी। ओके बाय। क्या हुआ, सब ऐसे चुपचाप क्यों बैठे? कुछ नहीं भाभी, वो विनय भैया के बारे में बात हो रही थी। उनकी नशे की लत नहीं छूट रही ना, बस उसी के लिए। पल्लू सर पर काहे नहीं? तमीज भूल गई हो का? हैं? जाओ हमने दवाई लेके आओ। माँ जी, एक दवाई है, उसे विनय भैया के खाने में मिलाकर 6 महीने खिला देना, उनकी दारू छूट जाएगी। कुछ नहीं होने वाला। आपने जो दवा की बात की ना, वो जीजू पहले ही भैया के लिए लेके आए हैं, लेकिन भैया को महक आ जाती है, भैया खाना नहीं खाते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ माँ, ऐसे कुछ नहीं होगा जब तक भैया कोशिश नहीं करेंगे और जब तक भाभी नहीं चाहेंगी। अगर भाभी चाहें तो भैया की दारू की आदत छूट सकती है। बिल्कुल ठीक कहा दीदी ने। अब एक पत्नी चाहे तो अपने पति से क्या नहीं करवा सकती? अक्ल होनी चाहिए। दीदी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं उनकी दारू की आदत छुड़वाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ? कोशिश की होती तो छूट जाती ना। सुमन रुको, देखो मुझे लगता है इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि अगर विनय की दारू छुड़वानी है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, हम लोगों को उसे रिहैब में छोड़ देना चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हाँ माँ, ये सही आइडिया है। आपको क्या लगता है? अरे आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आप लोगों को पता नहीं है कि वो कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं वहां? मैं उनको रिहैब सेंटर नहीं भेजने दूंगी। अब दीदी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। इतने सालों की आदत है, टाइम तो लगेगा ना, एक दिन में थोड़ी ना आदत छूट जाएगी। और हम सबको पता है कि उनके इस हालत की वजह क्या है। अगर माँ जी ने उनको बिजनेस के लिए पैसे दे दिए होते ना, तो वो यूं दारू छोड़ देते। अरे ये क्या बकवास कर रही है? जिसको देखो पैसा पैसा पैसा। पैसा पेड़ में उगता है कहाँ हमरे यहाँ? हाँ? अरे अपने पति को तो सुधार नहीं पाई और चलिए बहस करने के लिए हमसे। जाओ हमने दवाई लेके आओ। पैसा अरे ई खाद पानी का हिसाब फोन पे काहे बतिया रहे हो? हम जब आएंगे गांव तो बतिया लेना, सब हिसाब किताब कर देंगे। उतर गई रात की? और जो पूजा से पैसा उठाए थे उसका भी पी लिए होगे। मैं क्यों लूंगा पूजा के पैसे? शरीफ जो ठहरे। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। वो मैं कुछ काम करने का सोच रहा हूँ। काम धंधे में बिजी रहूंगा तो मुझे शराब की आदत भी छूट जाएगी और पैसे भी कमा पाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। हाँ, तो नेक काम में देर काहे कर रही? नौकरी करोगे तो शराब का लत भी छूट जाएगा और हमको सुकून भी मिलेगा। माँ, मैं नौकरी नहीं, अपना काम करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। ज्यादा नहीं, बस 3-4 लाख में हो जाएगा। क्या? 3-4 लाख? अच्छा, तो इसके लिए तुम इतना चिकनी चुपड़ी बात बतिया रहे थे हमसे, है ना? अरे बिजनेस करोगी? बिजनेस? पहले कितना बिजनेस किए और कितना फायदा हुआ? अरे सारा बिजनेस में तो पैसा डुबाए हो आज तक। और 3-4 लाख? अरे 3-4 रुपया भी हम तुमको ना देंगे। जिस दिन तुम दारू का लत छोड़ दोगे ना, उस दिन पैसा का बात करना।
आप ऐसे कैसे मना कर सकती है मुझे? भूलिए मत, इस जायदाद में मेरा भी हिस्सा है। हाँ हाँ हिस्सा है, लेकिन वो हिस्सा बर्बाद करने के लिए नहीं है। कमाना ना धमाना हिस्सा है। हाँ ठीक है, मत दीजिए। अपनी छाती पर लेकर चले जाना ये सारी प्रॉपर्टी। ए, रुक। कहाँ लेकर जा रही है ये? फेंकने जा रही। तेरा दिमाग ठीक है? हाँ, ला मुझे दे इसे। पर विनय जी, कल रात को ही तो आपने मेरी कसम खाई थी। अरे भाड़ में गई तू और तेरी कसम। चल छोड़। विनय जी छोड़ दीजिए। अरे छोड़। विनय जी प्लीज 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 छोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ छोड़, इसे मुझे दे। विनय जी प्लीज। मैं कहता हूँ छोड़। रीता, अरे कहाँ था तुझे? अरे छोड़ छोड़, अरे छोड़ इसे, अरे छोड़ इसको, अरे छोड़ इसको, अरे छोड़। अब पागल हो गए क्या? और आपकी हिम्मत भी कैसे दीदी पे हाथ उठाने की? इतनी हिम्मत, मुझे आंख दिखा रहा है? हाँ, जान से मार डालूंगा तुझे, समझा? सूरज, तू पागल है क्या? तुझे क्या जरूरत है हमारे बीच में बोलने की? तू जा यहाँ से। दीदी आप मुझे अब तुमको ये सब करने का क्या जरूरत था? तुमको क्या लग रहा है एक के दिन में तुम उसको सुधार दोगी? बड़ी आई सुधारने वाली। अभी रोना धोना छोड़ो, आई जो गंदगी किया है ना, सबको साफ करो और जाके खाना बनाओ। ये लड़का ना पूरे खानदान का नाम डुबा के रख दिया है। अरे ऐसा औलाद से होना तो बेऔलाद होना अच्छा था। भगवान ना करे कि ऐसी औलाद किसी को मिले। क्या बात है, आज तो कोई कुछ ज्यादा ही अच्छा दिख रहा है। हाँ? अनु, अभी मन नहीं है। अरे यार, हमारी शादी को 6 महीने हुए हैं, कोई 6 साल नहीं। और रोमांस नाम की भी कोई चीज होती है ना। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। ये देखो, अच्छी है ना? हाँ, पहन के दिखाओ। अभी? हाँ। ओके।
number you have called is currently not reachable. The number you have called is currently not reachable. जी 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 जी, मैं अभी पहुंचती हूँ। अरे महारानी उठ, ओ महारानी उठ। हम माँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ कि बच्ची, विनय रात भर घर नहीं आया और तू घोड़े हाथी बेच करके सो रही है। अरे पुलिस का फोन आया था, अब पता नहीं क्या कांड किया उसने। चल जल्दी कर, देर मत कर। फॉरेंसिक को इन्फॉर्म किया? जी सर, वो लोग निकल चुके हैं। आसपास कोई सीसीटीवी? सर ये एक छोटा सा लिंक रोड है और यहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं है। इधर कौन सी टीम पेट्रोलिंग करती है? हाईवे की पेट्रोलिंग टीम ही यहाँ पे पेट्रोलिंग करती है और सुबह की पेट्रोलिंग के दौरान ही उन्होंने लाश को देखा। क्या हुआ साहब, हमको काहे के लिए बुलाई यहाँ? आप लोग सब इधर आइए सब। विनय, 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 विनय जी, विनय अपना बच्चा कहाँ हुआ था? विनय जी, अरे तुमको बिजनेस करने पैसे चाहिए था, हम देंगे बेटा। आँख खोल। अरे अरे कहाँ हो गया, कोई तो बताओ। ये लड़का ना पूरे खानदान का नाम डुबा के रख दिया है। अरे ऐसा औलाद से होना तो बे औलाद होना अच्छा था। तुम्हारे सर की कसम, आज के बाद शराब बिल्कुल नहीं पी। पक्का ना? प्रॉमिस। अरे आप लोग कब आए? बस अभी अभी। कैसी हो? ठीक हो?
अरे सुमन, तुम दोनों अचानक? हाँ माँ, आप लोगों की बहुत फिक्र हो रही थी तो हम लोग मिलने चले आए। ठीक हो आप? मुझे तो भाभी पे बहुत दया आती है। क्या हालत हो गई है उनकी। कहीं कहा ना मैंने। The subscriber is currently switched off. The subscriber is currently switched off. हाँ नेहा। हेलो दीदी। दीदी, माँ जी ना अभी तक गांव से वापस नहीं आई है और उनका फोन भी बंद आ रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। नेहा, हो सकता है मम्मी गांव में रुक गई होंगी और वहाँ नेटवर्क भी नहीं होता है। तुम चिंता मत करो, मम्मी सुबह तक आ जाएंगी। सो जाओ। ठीक है। एक और एक्सीडेंट। बॉडी को देख के ऐसा लगता है किसी भारी वाहन से एक्सीडेंट हुआ। जी सर। सर लग रहा है कि पहिया सर के ऊपर से गुजर गया। इस रोड पे 1 महीने में ये दूसरा एक्सीडेंट का केस है। सिंह, एक काम करो, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात करो और रोड के दोनों साइड में एक सीसीटीवी लगवाओ। जी सर। और सुनो, इस रोड की पेट्रोलिंग के लिए अलग से एक टीम अपॉइंट करो। ओके सर। हाँ दीदी, आप बस जल्दी यहाँ पे आ जाइए। माजी, 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 सिंह, ये उसी जिले की दीदी है ना जिसकी लाश हमें कुछ दिन पहले मिली थी? जी सर, वही है। माजी, ये क्या हो गया? मेरा सब बर्बाद हो गया। माँ, आप क्यों छोड़ के चले गए मुझे? माँ जी को ये ना एकदम अकेली हो गई हो। माँ जी, माँ जी, माँ जी, नेहा, माँ जी, माँ जी, क्या हुआ भाभी? भाभी? नेहा, माँ जी, रोते नहीं। भाभी, नेहा, हिम्मत रखो बेटा, रोते नहीं है नेहा। भाभी, भाभी,
ये कैसे हो सकता है? हेलो, हम सावित्री। माँ जी, माँ जी आप जिंदा हो?